रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, आपके हस्बैंड की रिपोर्ट नॉर्मल है, आपकी खुद की रिपोर्ट नॉर्मल है, डॉक्टर ने कहा है कि आपको फिजिकली कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर कंसीव क्यों नहीं हो रहा है? क्यों कंसीव नहीं हो रहा है? इसका क्या रीजंस है? रीजन तो होगा ही कि आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। तो हो सकता है कि जब आप जो है फिजिकली इंटीमेट होते हो, जब आप सेक्स करते हो, तो उस समय कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम रह जाती है, कुछ ना कुछ ऐसी जो गलतियां आप कर देते हैं, जिसकी वजह से जो है आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल होने के बावजूद भी आप कंसीव नहीं कर पाते हो। तो मैं आज की वीडियो में यही चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि जब आप फिजिकली जो है एक होते हो, जब आप सेक्स करते हो, उसके बाद आपको जो है कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है, क्या चीज़ें करनी है जिससे कि आप इजीली कंसीव कर सकते हो। फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। और मैं हूं भावना। ये शुरू करते हैं और कुछ टिप्स मैं आप लोगों को देने वाली हूं। ये मैंने जो है अपने नोन में जो है अपनी फ्रेंड्स को, अपनी सिस्टर्स को ये चीज़ें बताई थी और उनको जो है 100% इस चीज़ का रिजल्ट मिला। तो मैंने सोचा क्यों ना इस चीज़ को आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए, ताकि जो है बहुत सारी ऐसी लेडीज़ जिनको जो है सब कुछ नॉर्मल होने के बावजूद भी वो कंसीव नहीं कर पा रही हैं, उन लोगों को भी इस चीज़ का फायदा हो। दावे के साथ कह सकती हूँ, मैं अपनी किसी भी वीडियो में 100% गारंटी किसी चीज़ की नहीं देती, लेकिन इस मामले में मैं पूरी श्योर हूँ कि अगर आपकी जो है सारी रिपोर्ट जो है ओके हैं, किसी भी तरह से आपको कोई फिजिकली कोई इंटरनली प्रॉब्लम नहीं है, डॉक्टर ने कहा है कि आप बिल्कुल ठीक हैं, तो अगर आप इन टिप्स को फॉलो करोगे तो 100% मैं गारंटी दे सकती हूँ कि आप पक्का कंसीव करोगे। बस आपको कोई इंटरनली प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इस बात की श्योरिटी आपको खुद करनी है। तो चलिए फिर बिना देरी के जो है आज का वीडियो शुरू करते हैं। बताती हूँ वो टिप्स बताती हूँ आपको, जो टिप्स आपको फॉलो करनी है जब भी आप अपनी जो है फैमिली प्लानिंग करते हो, जब भी आप फिजिकली जो है हस्बैंड वाइफ एक होते हो, जब भी आप सेक्स करते हो, उसके बाद जो है आपको सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी जो लेडी है, जो फीमेल है, वो जो है जिस जगह पे सोती है, आपको सबसे पहले यही करना है। सबसे नंबर 1 टिप यही है कि जिस जगह पे जो है फीमेल सोती है, उसी जगह पे जो है आप अपना लास्ट सेशन कीजिए। ठीक है, जब आपको लगे कि फाइनल आपका होने वाला है, तब आप जो है उसी जगह पे जहाँ पे फीमेल को सोना है, उस जगह पे जाके जो है अपना फाइनल सेशन कीजिए। जैसे ही आपका फाइनल सेशन जो है कंप्लीट हो जाता है, तो पहले जो मेल है वो श्योर करे कि जो पूरा डिस्चार्ज है वो अंदर लेडी के जो है फीमेल पार्ट के बिल्कुल अंदर ही जाए। कुछ भी जो है थोड़ा बहुत अगर निकलता है तो उसमें कोई इश्यू नहीं है, लेकिन आपको कोशिश करनी है कि पूरा का पूरा जो डिस्चार्ज है वो फीमेल के वजाइना के अंदर ही हो। ठीक है, तो सबसे पहले ये बात होगी। और सेकंड ये करना है कि आप उसी जगह पे सो रहे हो, उसी जगह पे आपने फाइनल सेशन किया जहाँ पे फीमेल को सोना है। तो उसके बाद जो है जो लेडी है, जो फीमेल है, वो ज़्यादा हिले डुले ना, मतलब आपने उस जगह पे जो है आपका हो गया, तो आप कोशिश कीजिए बस धीरे से जो है आप एक करवट लेके उस जगह पे लेट जाइए। आप उठ के लेफ्ट राइट या इधर उधर बिल्कुल नहीं जाएंगे। ये इस चीज़ का आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। आपका हो गया, करवट लीजिए और लेट जाइए। उसके बाद जो है आपको जो है यूरिन पास नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं जाना। आप यूरिन पास करने के बाद जो है आप ना ये चीज़ कर सकते हैं, यूरिन आपको बाद में पास बिल्कुल नहीं करना है, आपको सुबह ही जाके फ्रेश होना है। ठीक है, आप एक करवट लेके लेट गए, उसके बाद जो है आपको जो है करवट भी नहीं बदलनी है। आपको हो सकता है कुछ लेडीज़ को जो है बहुत ज़्यादा जो है गीला गीला फील होता है और इरिटेशन सी होती है, तो वो थोड़ा बहुत आपको जो है सहनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपको इरिटेशन हो रही है तो आप करवटें बदलना शुरू कर दो, नहीं, आप एक ही करवट रहेंगे। बेटर है कि आपको उसी करवट नींद आ जाए। इन केस अगर आपको उस करवट नींद नहीं आती है, तब भी आपको कोशिश करनी है कि आप 1-1.5 घंटा तो एटलीस्ट आप जो है एक करवट में सोते रहें। आपको नींद आ जाती है तो उससे बेटर तो कुछ भी नहीं है। नींद तो करवट जो है 1-2 घंटे के बाद ही, रात में ही बंदा बदलता है। बात जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि आपको खांसी या छींके नहीं होनी चाहिए। मतलब जब आप खांसते हो या छींकते हो तो सबसे ज़्यादा प्रेशर कहाँ पड़ता है? हमारे पेट पे पड़ता है। तो जैसे ही हम खांसते हैं, छींकते हैं, तो कई बार जो है लेडीज़ को वैसे ही कई लेडीज़ को ऐसे होता होगा कि वाइट डिस्चार्ज हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हम जोर से खांसते हैं या छींकते हैं तो जो है वाइट डिस्चार्ज, बहुत सारी लेडीज़ को जो है वाइट डिस्चार्ज वैसे ही होने लगता है। तो जब आप तुरंत उसके बाद जो खांसोगे, छींकोगे, तो आपका जो अंदर जितना भी गया होगा वो सारा का सारा जो है बाहर निकल जाएगा। तो आपको यही कोशिश करनी है कि पहले आप अपनी खांसी को जो है ठीक करें। अगर आपको खांसी की प्रॉब्लम है और छींके वींके आ रही हैं तो उसको भी कंट्रोल करें, छींके भी ना।
से ना ही आप छींके। इस चीज़ का भी पूरा ध्यान रखना, अदरवाइज आपके पेट पे प्रेशर पड़ेगा और जो है जिस चीज़ से बच्चा बनता है वो जो है वो अंदर टिकेगा ही नहीं और वो बाहर निकल जाएगा और आपके कंसीव करने के चांसेस जो है बहुत कम हो जाएंगे। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आपको ना तो खांसी हो ना ही आपको छींके आए। उसके बाद जिस चीज़ का आपको ध्यान रखना है वो ये है कि बहुत सारी लेडीज़ को जो है इरिटेशन होती है, तो वो कोशिश करती हैं कि हल्का फुल्का जो है जो बॉटम पहनना है उसी से साफ़ करने की कोशिश करती हैं। तो आपको जो है जितनी भी इरिटेशन हो रही है, जितना भी गंदा लग रहा है, जितना भी बुरा लग रहा है, आपको सब सहना है, क्योंकि आपको जो है बेबी चाहिए। और बेबी को जो है पाने की जो स्ट्रगल है वो छोटी मोटी स्ट्रगल नहीं है। हमें जो है बच्चा पाने के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो शुरुआत इसी चीज़ से कीजिए। आप थोड़ी बहुत जो भी जितनी भी आपको गंदा लग रहा है उसको सहन कीजिए और बिल्कुल भी कोशिश मत कीजिए कि बॉटम पहने हैं उसी से मैं साफ कर दूं। बिल्कुल नहीं, आपको क्लीनिंग के बारे में भूल जाना है। तो है मॉर्निंग में ही जाके जो है क्लीनिंग करनी है, मॉर्निंग में ही यूरिन पास करना है, मॉर्निंग में ही नहाइए धोइए, जो मर्जी कीजिए, लेकिन आपको जो है पूरी रात कुछ नहीं करना ना। आपको केस अगर रात में हो जाता है कई बार टॉयलेट के लिए आपको लगे कि हाँ भाई अब तो मुझे जाना ही है, कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो आपको बहुत तेज प्रेशर आ रहा है किसी चीज़ का, तो आप उसको कंट्रोल करके बैठो नहीं। आप बस इतना रखोगे, आपको काफ़ी घंटे हो जाने चाहिए, आपको एटलीस्ट 3-4 घंटे तो हो ही जाने चाहिए आपको लेटे हुए। उसके बाद आप जा भी सकते हैं, पर कोशिश करोगे कि आप पूरी रात जो है लेटे रहो, तो उससे ज़्यादा इससे जो है आपके 100% चांस बन जाते हैं प्रेगनेंसी से। इन सारी टिप्स को जो है फॉलो करोगे तो मेरा विश्वास है, मैंने ये टिप्स बताई हैं उन सबके पास आज बेबी है, तो इस पे मेरा ट्रस्ट जो है और ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि मैंने जिसको बताया आज सबके पास बेबी है और उन्होंने मुझे बताया भी कि तुम्हारी बोली हुई ट्रिक के हिसाब से हमने सारी चीज़ें की हैं। तो उस चीज़ से मेरा विश्वास और ज़्यादा बढ़ गया इस चीज़ पे। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करें। बस स्टेप बाय स्टेप आप जो है सारी चीज़ों का ध्यान रखें। पहले अपनी खांसी जुकाम को सही कीजिए, दूसरा जो है उसी जगह पे आप कीजिए जहाँ पे आपको सोना है। फिर चीज़ होने के बाद मेक श्योर कीजिए कि वो सारा का सारा जो है फीमेल के बॉडी पार्ट के अंदर जाना चाहिए। उसके बाद आपको एक करवट लेके लेटे रहना है, बिल्कुल भी हिलना डुलना नहीं है। एटलीस्ट 1.5 घंटा तो आपको एक ही करवट में रहना है। उसके बाद बिल्कुल भी क्लीनिंग के बारे में सोचना भी नहीं है, सुबह ही आपको क्लीनिंग करनी है और सुबह ही आपको कोशिश करनी है कि यूरिन भी आप सुबह ही पास करो। बस इन छोटे छोटे टिप्स का जो भी मैंने बताई हैं, इन चीज़ों का ध्यान रखोगे तो कि आप 100% ज़रूर कंसीव करोगे और अब तक जो खुशियाँ आपको नहीं मिली हैं वो आपको ज़रूर मिलेंगी। कि मेरी एक छोटी सी कोशिश उन लोगों के लिए जो अभी तक कंसीव नहीं कर पाए हैं। तो आई होप आप लोगों को जो है मेरी ये इन्फॉर्मेशन, मेरा ये टिप्स जो है अच्छे लगेंगे, और सिर्फ अच्छे ही नहीं लगेंगे, आपके काम भी आएंगे और जो रिजल्ट आपको चाहिए वो रिजल्ट भी आपको मिलेगा। बस अगर आपको ये थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल लगा होगा तो इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और जल्दी मिलूंगी किसी और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय भोलेनाथ।